हेलो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज 6.4 का अगला पार्ट का वीडियो है, जिसमें बाकी के बचे हुए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 4 पर, जिसमें दिया है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब कि दो समरूप ट्रायंगल का क्षेत्रफल इक्वल है, बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल जो होगा दोनों सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आते हैं, लेट एज्यूम टू सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर हैं, जिसमें दिया है कि ए बी सी का एरिया इक्वल है पी क्यू आर के। तो टू प्रूव डेट ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपका साइड होता है, साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल होता है। इस तरीके से बहुत सारे कंडीशन होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। इट इज गिवन that ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया है। तो सिमिलर दिया है तो आप थ्योरम 6.6 पता ही है क्या होगा। एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर, यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, तो साइड का रेशियो ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई पी आर का। इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब नाउ फिर आपका दिया है गिवन डेट एरिया ऑफ ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल का एरिया जो है दोनों इक्वल है, देखिए इक्वल है। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू, दोनों इक्वल है। तो दोनों कट करके एक के इक्वल में आएगा, मतलब कि दोनों इक्वल है तो दोनों का रेशियो 1 होगा। इसको इक्वेशन हम लोग 2 लेट कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 रखेंगे। 1 इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर। देखिए ये सब बारी बारी से 1 के इक्वल होगा। ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर 1 के इक्वल होगा, ए सी बाई पी आर भी 1 के इक्वल होगा। तो आपका ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यह स्क्वायर इधर आएगा स्क्वायर रूट में, तब यह ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट 1 का 1 ही होता है। अब इसलिए ए बी इक्वल टू आपका पी क्यू 1 से मल्टीप्लाई होकर के इस तरीके। सिमिलरली क्या होगा, बी सी क्यू आर के इक्वल होगा एंड ए सी पी आर के इक्वल होगा। अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर में ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी आर। अब आपको क्लास 9th वाला थ्योरम थोड़ा सा याद करना है कि आपको पता है कि किसी भी दो ट्रायंगल में तीनों साइड का
लेंथ दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के लेंथ के इक्वल हो तो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होता है, सर्वांगसम होता है। इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, यही आपको प्रूव करना था। अब आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम्स पर, जिसमें दिया है कि ट्रायंगल ए बी सी के साइड ए बी बी सी सी ए के मिड पॉइंट पर डी ई एफ 3 पॉइंट है। तीनों पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल बनता है डी ई एफ, और जो पहले का ट्रायंगल था ए बी सी, उनका रेशियो फाइंड करना है। देखिए जैसे डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर। तो ये जो डी ई एफ इस ट्रायंगल का रेशियो और एक पूरे ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करना है, कितना होगा। तो सबसे पहले आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे कि D एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या होगा, D किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का मिड पॉइंट तीसरे साइड के पैरेलल और उसका आधा होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे D एंड F आर द मिड point of AB and AC of triangle ABC। तो मिड पॉइंट है तो क्या होगा, DF पहले पैरेलल होगा BC के, एंड DF जो होगा BC का आधा होगा 1/2 BC। अब आते हैं इन ट्रायंगल ADF एंड ट्रायंगल ABC पूरा। देखिए दोनों में एक कॉमन है, ट्रायंगल ADF छोटा वाला ऊपर का, और फिर पूरा में दोनों में एक कॉमन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। ये एंगल ADF ये एंगल ABC इसके इक्वल होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो एंगल ADF इक्वल टू एंगल ABC। इसी प्रकार एंगल AFD इक्वल टू एंगल ACB, दोनों आपका क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया इक्वल। अब तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, इसलिए ट्रायंगल ADF सिमिलर ट्रायंगल ABC। सिमिलर ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा साइड के रेशियो के। तो AB बाई BC AD बाई AB इस तरीके से होगा DF बाई BC। तो जो DF है BC का आधा है, तो इसको लिखेंगे 1/2 BC, और फिर BC के लिए BC, ये स्क्वायर में होगा, ये भी स्क्वायर में होगा। तो ये BC कट जाएगा, आपका आएगा क्या, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब क्या करते हैं, सिमिलरली एक छोटा वाला ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल के रेशियो से 1/4 पार्ट है, तो इसी तरीके से ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा।
प्रूफ करेंगे तो होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली एरिया ऑफ BDE बाई एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 1/, एरिया ऑफ CFE बाई एरिया ऑफ ABC इक्वल टू 1/। अब देखते हैं, ये पूरा का 1/4 था, ये भी पूरा का 1/4 था, ये भी पूरा का 1/4 था। देखिए हमको ये फाइंड करना है, इसका एरिया कैसे फाइंड होगा, तो पूरे में से इसका इसका और इसका फाइंड कर देंगे। इसलिए एरिया ऑफ DEF क्या होगा, एरिया ऑफ ABC पूरा में से माइनस होगा एरिया ऑफ ADF प्लस BDE प्लस CFE, इतना आपका एरिया ऑफ ABC के लिए एरिया ऑफ ABC है, माइनस ADF होगा 1/4 ABC प्लस ये भी 1/4 ABC प्लस ये भी 1/4 ABC। अब एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC, देखिए 1/4 ABC 1/4 ABC 1/4 ABC 3 टाइम्स ऐड होकर के क्या होगा, -3/4 ABC। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 4 ABC में से 3 ABC घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1/4 ABC इक्वल टू एरिया ऑफ 1/4 ABC। किसका वैल्यू आया, तो एरिया ऑफ DEF का। ये ABC इधर आएगा डिवाइड में, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/4 प्रूव्ड। अब आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम्स पर, जिसमें दिया है दो ट्रायंगल ABC एंड PQR सिमिलर है, तब हमें प्रूफ करना है कि जो इनका रेशियो होगा इनकी माध्यिकाओं के वर्ग के रेशियो के इक्वल होगा। लेट अस अज्यूम ABC और PQR सिमिलर हैं, तो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ PQR माध्यिका AD बाई PS के रेशियो के वर्ग के इक्वल होगा। आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। सबसे पहले दिया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल दो सिमिलर दिया है, समरूप दिया है, तो क्या होगा, साइड का रेशियो AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR, ये इक्वल होगा इक्वेशन 1। और एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये भी इक्वल होगा। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लिए। अब सिंस AD एंड PS, AD और PS क्या है, AD और PS मीडियन है, आर मीडियन क्या करता है, तो साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसलिए BD इक्वल टू DC इक्वल टू BC बाई 2 एंड QS, ये वाला QS इक्वल टू SR इक्वल टू पूरा QR का आधा बाई 2।
अब इक्वेशन 1 दिया है आपका, फ्रॉम फर्स्ट ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी के लिए 2BD लिखेंगे, 2BD यहाँ से BD इक्वल टू BC बाई 2 मल्टीप्लाई होगा तो BC इक्वल टू 2BD बटा में उसी तरीके से ये QR के लिए 2QS इक्वल टू AC बाई PR। अब AB बाई PQ इक्वल टू 2 कट गया BD बाई QS, इसको इक्वेशन 3 लेट कर लेते हैं। देखते हैं AB ये हो गया, PQ ये हो गया, BD ये हुआ, QS ये हुआ, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो फिर ये छोटा भी आपका सिमिलर होगा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, इसलिए ट्रायंगल ABD छोटा वाला सिमिलर होगा आपका ट्रायंगल PQS के छोटे वाले से, किससे, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। इसी तरीके से क्या होगा, AB बाई PQ इक्वल टू BD बाई QS इक्वल टू, अब देखिए छोटा ट्रायंगल में ये और ये सिमिलर प्रूफ कर दिए, तो इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो और इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल होगा, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखना है, AB बाई PQ इक्वल टू BD बाई QS इक्वल टू AD बाई PS इक्वेशन 4। अब एरिया ऑफ पूरा ABC ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यहाँ पर लिखेंगे वी नो डैट एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ PQR क्या होगा, पूरा साइड AB बाई PQ का स्क्वायर इक्वल टू BC बाई QR का स्क्वायर इक्वल टू AC बाई PR का स्क्वायर के इक्वल होगा। अब देखते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 4 से क्या करेंगे, AB बाई PQ का वैल्यू AD बाई PS रखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB का वैल्यू BD रखें या AD रखें, AD बाई उसी तरीके से PQ का वैल्यू PS। ये क्या है, आपका मीडियन है, तो आपका प्रूफ हो गया कि दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो मीडियन के वर्ग के रेशियो के इक्वल होता है।